दोस्तों मैं हूं गजेंद्र और आप देख रहे हैं टेकी गजेश। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप। जी हाँ, मेरा जो सेटअप है वो ऑलरेडी पूरा तैयार है और बहुत जल्द हम लोग लाइव स्ट्रीम भी शुरू करने वाले हैं। अब लाइव स्ट्रीम्स हम मंथली करें या वीकली करें, ऑब्वियसली वो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, पर हमारा सेटअप यहाँ पे रेडी हो चुका है। और ये जो सेटअप है यहाँ पर हम कोई लैपटॉप के वेब कैमरा से लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे, हम कोई फ़ोन का कैमरा यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि DSLR को यूज़ करके करेंगे लाइव स्ट्रीम। अब आप जानते हैं कि DSLR में मतलब क्वालिटी नेक्स्ट लेवल आती है। ऑब्वियसली आप लेंस बदली कर सकते हैं, आपको मतलब बढ़िया सा बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, वो सब आपको लाइव स्ट्रीम में अगर सर्व करना है आपकी ऑडियंस को, तो ये सेटअप डेफिनेटली आपके भी काम का है। और ऑब्वियसली मैं भी करने वाला हूँ वो। तो अब अगर मान लीजिए आप DSLR को यूज़ करके लाइव स्ट्रीम करना चाह रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं भाई कैसे करें, तो ये वाला वीडियो एंड तक देखिए एंड यू विल गेट टू नो कि किस तरह से करना है। और दूसरा, मान लीजिए अगर आप गेम स्ट्रीम करना चाह रहे हैं फ़ोन से, तो भी ये सेटअप आपके लिए रेलिवेंट है। वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे सेटअप में रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी आपको और किस तरह से करना है यहाँ पे पूरा सेटअप आपको स्टैब्लिश। अब देखिए, आपको चाहिए एक DSLR कैमरा। अब वो चाहे कोई हो सकता है, वो नाइकॉन का हो, वो कैनन का हो, वो सोनी का हो, कोई भी कैमरा हो, कोई भी चलेगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको गेम स्ट्रीम करनी है तो आपको ऑब्वियसली फ़ोन चाहिए आपको। तो जो भी डिवाइस है पहले तो वो रेडी कर लें आप। उसके बाद आपको एक चाहिएगा वीडियो कैप्चर कार्ड। तो ये है मेरे पास यहाँ पे वीडियो कैप्चर कार्ड। और ये जो कार्ड है इसको मैं ऑलरेडी मेरे एक अमेजोन के जो गैजेट की सीरीज जो है, जहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि बेस्ट गैजेट्स फ्रॉम अमेजोन विच आई बॉट फ्रॉम अंडर लाइक 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने फीचर किया है इसको। और ये है वीडियो कैप्चर कार्ड की कीमत है करीबन 1200 रुपये। तो ये आपको लेना होगा। और ये नहीं तो इसके अलावा हालांकि बहुत सारे और वीडियो कैप्चर कार्ड्स आते हैं, आप वैसा कुछ भी खरीद लें। तो एक तो वो चाहिए आपको, वीडियो कैप्चर कार्ड चाहिए, एक चाहिए आपका कैमरा, और एक और चीज़ चाहिए जो कि होने वाली है एक HDMI केबल। तो मेरे पास यहाँ पे अमेजॉन बेसिक्स की एक केबल है और ये जो केबल है इसकी लेंथ है करीबन 15 फीट। इसकी कॉस्ट भी करीबन वो 600-700 रुपये के आसपास है। तो आपको एक ही केबल भी लेनी होगी। अब आपको 15 फीट की केबल की शायद ज़रूरत ना हो, तो आप छोटी भी खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ये जो केबल है यहाँ पर एक पोर्ट पे है, एक एंड पे है यहाँ पे फुल साइज HDMI और एक एंड पे है यहाँ पे मिनी HDMI। तो नॉर्मली ये बहुत से कैमराज में काम कर जाती है, मतलब चाहे हम बात करें निकॉन की, कैनन की, सोनी की, सब में काम कर जाती है। आप लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लें कि आपके फ़ोन में, सॉरी आपके कैमरा में कौन सा पोर्ट है कनेक्ट करने के लिए, और उसके बाद ही आप आपकी केबल ऑर्डर करें। देखिए यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे मिनी HDMI, तो मुझे चाहिए मिनी HDMI जो मैं केबल यहाँ पे ले चुका हूँ। तो आप चेक कर लें कि आपके कैमरा में पोर्ट कौन सा है और उसके बाद ही आप ये केबल को खरीदिएगा। अब देखिए, एक होगी केबल, एक हो गया आपका वीडियो कैप्चर कार्ड और एक हो गया आपका कैमरा। सिर्फ इन तीनों की मदद से आप यहाँ पे करेंगे लाइव स्ट्रीम। अब देखिए करना क्या होता है, ये जो वीडियो कैप्चर कार्ड है बेसिकली ये आपके फुल HD 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक के वीडियो को कैमरा से आपके लैपटॉप पे कन्वर्ट कर सकता है, मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये जो ट्रांसफ़र है ये रियल टाइम होता है, और आप उसके बाद आप कोई भी जो कंटेंट आपके कैमरा में दिख रहा है वो डायरेक्टली आप लाइव कर सकते हैं। तो चलिए मैं मेरे यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली आपको सेटअप यहाँ पे किस तरह से करना है। तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कर ली है ऑन। और अब देखिए करना क्या है कि ये जो वीडियो कैप्चर कार्ड है इसको आपके लैपटॉप में इंसर्ट करना है। ये एक्चुअली USB कार्ड है, तो आपको कोई भी USB पोर्ट हो आपके फ़ोन में या सॉरी आपके लैपटॉप में, आप उसको वहाँ पे लगा सकते हैं। और इसी के एक और एंड पे पीछे की तरफ यहाँ पे आपको HDMI केबल के लिए कनेक्शन मतलब पोर्ट दिया गया है। तो आपकी जो HDMI केबल है पहले तो उसको आप खोल लें आराम से, और उसके बाद उसको आपके इस कार्ड में इंसर्ट करें। मतलब एक एंड जो होगा वो आपके इस कार्ड में आपको यहाँ पे लगाना है, और उसके बाद ये जो केबल है ये लगा देनी है आपको आपके लैपटॉप में। और उसके बाद इसका जो दूसरा एंड है, ये वाला जो एंड है जो कि मिनी HDMI है मेरे केस में, मोस्टली शायद आपके पास भी मिनी HDMI वाली आपके केस में भी मिनी HDMI ही काम आएगा। अगर मान लीजिए मिनी HDMI नहीं फुल HDMI है तो वो आप चेक करके खरीद लेना। ये जो पोर्ट है ये आपके कैमरा में लगेगा। तो आपके कैमरा में, मेरे कैमरा में यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया है जो कि है मिनी HDMI का, तो वहाँ पे लगेगी केबल। ये इंसर्ट हो गई। और फिर आपको करना क्या है कि आपके लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो कि इसका नाम है OBS। अब ये सॉफ्टवेयर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ चेक कर लेना और उसको कर लेना इंस्टॉल। तो ये मैं इसको ओपन करता हूँ। एंड बाय द वे ये जो भी सामान मैं दिखा रहा हूँ आपको, इन सभी के बाइंग लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप खरीदना चाहें जाके वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके इनको खरीद भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ मेरा OBS ऑन हो गया है, और आपको आपका जो कैमरा है उसको भी यहाँ पे ऑन कर लेना है, स्विच ऑन कर लेना है।
तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको जो मेरे कैमरा की जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो देखिए यहाँ पे जो आपको मेरे कैमरा की स्क्रीन पे दिख रहा है वो ही अब मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो एक्चुअली मैंने इसको ओबिस वाला की सेटअप किया हुआ है। अगर आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली ओबीएस को सेटअप करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ओबीएस को कैसे ऑपरेट करना है ऑब्वियसली इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप एक तो मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो की जरूरत है या नहीं है, और अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप वो वीडियो को मिस ना करो। तो ओबीएस को सेटअप कैसे करना है वो तो बात की बात है, लेकिन देखिए यहाँ पर ना मेरे मतलब कैमरा की लाइव फीड आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये एक्चुअली अब जो मतलब मैं यहाँ पे जो भी मैं लेकिन मतलब शूट करने वाला हूँ मेरे कैमरा में डायरेक्टली वो आप यहाँ से लाइव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया है। और अगर आपको आपके कैमरा को यूज़ करके मतलब बैकग्राउंड ब्लर बढ़िया ऐसा करके अगर आपको लाइव स्ट्रीम करना है तो आपके डेफिनेटली काम का है। अब जो लोग मान लीजिए गेमिंग करते हैं फ़ोन से, उनको लाइव स्ट्रीम करनी है, उनके लिए भी बहुत काम का है। मतलब ये वाला जो एंड है ना इसका, इस वाले पोर्ट को आपको आपके फ़ोन में कनेक्ट करना होगा। तो ऑब्वियसली आपको इसके लिए कनेक्टर चाहिएगा, वो खरीदना पड़ेगा। आपका चाहे टाइप सी फ़ोन है चाहे नॉर्मल आपका मिनी यूज़ भी है, उसके लिए कनेक्शन मिल जाते हैं आपको, वो खरीद लेना। और फिर आपके फ़ोन का जो भी वीडियो आपके स्क्रीन पे चल रहा है उसको भी आप आपके सिस्टम में ला सकते हैं और फिर यहाँ से आप डायरेक्टली लाइव कर सकते हैं। तो ये सेटअप है मेरा कंप्लीट यहाँ पे। और DSLR को यूज़ करके एक HDMI केबल और एक वीडियो कैप्चर कार्ड की मदद से हम करने वाले हैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम। अब सेटअप ऑलरेडी रेडी हो चुका है और आपको सिर्फ ये बताना है कि अब हम लाइव स्ट्रीम कैसे करें, मतलब कब कब करना शुरू करें और मतलब वीकली करें, संडे को करें, किस टाइम करें, वो सब आप मुझे कमेंट करके बताओ। और ये है सेटअप बहुत सस्ता सा। अगर खरीदना है आपको या फिर आप कुछ ऐसा सेटअप बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सामान के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ क्लिक करके इनको खरीद भी सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए यही था। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी पूछना है इस बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिए बने रहें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।